कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और एनटीए में कंडक्ट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ये जो न्यूज़ है ये गूगल पे आ रहा है, आप देख भी रहे होंगे। और ये द हिंदू न्यूज़पेपर का न्यूज़ सच न्यूज़ है, क्योंकि ये लीडिंग न्यूज़पेपर का एक न्यूज़ है, तो आप इस पर पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, द हिंदू यहाँ लिखा हुआ है और एक दिन पहले का ही न्यूज़ है ये। आप यहाँ पे इस पे जब क्लिक करोगे, मैं इसका लिंक भी दे दूँगा टेलीग्राम में, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हो। फिर आओगे आप न्यूज़, नेशनल एनटीए में कंडक्ट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। मैं मेन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। ठीक है, क्या इसमें कहना चाहते हैं आप देख सकते हैं। अपडेटेड 2 जून 2021 को भी है। स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर क्लैरिटी रिगार्डिंग अ न्यू अवतार ऑफ एन ओल्ड एडमिशन मेथड। स्टूडेंट्स जो है वेट कर रहे हैं। विथ मेजर स्कूल बोर्ड्स कैंसिलिंग देयर क्लास 12 एग्जामिनेशंस, स्टूडेंट्स लुकिंग टू अप्लाई फॉर कॉलेजेज आर नाउ वेटिंग फॉर क्लैरिटी रिगार्डिंग अ न्यू अवतार ऑफ एन ओल्ड एडमिशन मेथड। मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम सारे कैंसिल हो रहे हैं, सभी बच्चे इस बात में लग जाएंगे कि कैसे अब एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में लिया जाए। तो वक्त बहुत कम है, हमने टीचमेंट पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। डेली लाइव क्लासेज आएंगे। मैम भी बीएससी वाली और बीएससी एजी के लिए पढ़ा रही हैं। तो काइंडली अगर आपने क्लास लेना शुरू नहीं किया है तो बहुत कम फ़ी हमने रखा है, बहुत ही कम है। और आप और भी कहीं पता कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल और एक क्लास नोट्स आपको बनवाए जाएंगे। आपको खुद सेल्फ स्टडी के लिए एक तरीके से मैं कहूँ तो इंटरेस्टिंग सेल्फ स्टडी के लिए आपको तैयार किया जाएगा, ताकि आप खुद इतने लेवल के बन सको। तो सभी लोग इसमें लग जाएंगे कि हमारा अब अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो। ठीक है, 45 यूनिवर्सिटी की यहाँ बात की गई है द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी agency would conduct CUCT this year for all aspiring students, but the pandemic may have cast a pall of uncertainty over those plans. पैंडेमिक ने असर किया है, ये भी आप जानते हो, नहीं तो फॉर्म अभी तक आ गया होता। विन द CUCT बिगैन इन 2010। देखिए, ये पुरानी कहानी है। पहले 14 यूनिवर्सिटीज़ में ये होता था। ठीक है, और 4 स्टेट यूनिवर्सिटी में, लेकिन इसमें सेम चीज़ें थी। इसका पैटर्न भी यहाँ दिया हुआ है। द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर कवरिंग लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल एज वेल एज नॉलेज इन द कैंडिडेट्स चूजन सब्जेक्ट। मैंने पहले भी इसका सिलेबस में बताया था। एक होगा जो इतने सब्जेक्ट्स का लेगा, जिसकी यहाँ बात की गई है, और दूसरा जो आप चूज करोगे। इट मीन्स कि तो आपको बीए का लेना है तो बीए के सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें जनरल स्टडीज़ रहेगा, बीए ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट रहेंगे। अगर आपने साइंस लिया है तो दूसरा पेपर सिर्फ साइंस के उस पेपर का होगा। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने सिलेबस काफ़ी पहले ही दे दिया था और इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगा, ये भी आप कंडक्ट कराएगी एजेंसी, इसका भी आपको जानना है। विथ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी recommending a common entrance test for all undergraduate admissions, a committee was formed in December 2020. ये भी आप जानते हो। Examine the possibility of expanding the CUCT to cover at least all central universities. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में ये कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सबका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो। इससे क्या होगा, रिसोर्स बचेगा। इसके क्या फ़ायदे होंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के, ये भी हम आपको वीडियो लेकर के आएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। उसके जो फ़ायदे हैं वो शायद अलग अलग एंट्रेंस में नहीं है। देखिए, आप मान लो कि आप किसी बड़े यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होता है, तो कम से कम उससे जो छोटा यूनिवर्सिटी है आप उसको वो मिल जाएगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका समय नहीं जाएगा कहीं भी। ये चीज़ इसमें देखना है।
invited to consultation on the issue, जिसमें BHU के भी वाइस चांसलर थे मेंबर. We were told that the NTA would take over the conduct of exam and it would be used for all admissions with separate test for UG and PG. देखिए इसमें दो ही कैटेगरी होगा, UG and PG, बट सिलेबस किसी का चेंज नहीं होगा ज़्यादा, ये ध्यान रखना यार. एक बात बताओ, आप BA का एंट्रेंस दोगे तो आपसे उसमें कंप्यूटर साइंस थोड़ी ना पूछा जाएगा, आपसे वही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जो आप बता सकते हो. कोई भी लड़का BA का बता सकता है, ठीक है. We were asked to give our input on the specific subjects and type of testing needed. About 45 universities consented. देखिए अब यहाँ इस चीज़ पे गौर करिए, 45 यूनिवर्सिटी जो है ये कंसेंट इन्होंने दे दिया है. सेट द एडमिशन डायरेक्टर ऑफ द वन ऑफ द न्यूअर इंस्टीट्यूशन इन साउदर्न इंडिया. ये एग्जांपल दे रहे हैं कि एक साउदर्न इंडिया के एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने अपना नाम नहीं बताने का पे बताया. ही क्लेम दैट द ओल्डर मोर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी सच एज JNU, DU, जादवपुर एंड शांति निकेतन वेर नॉट सो कीन ऑन ए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. ये सब यूनिवर्सिटी उतनी ज़्यादा इसमें खुश नहीं लग रही हैं, उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही हैं, ये अपना यूनिक एडमिशन प्रोसेस ही चाहती हैं. हाउएवर द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम वन ऑफ द ओल्डर इंस्टीट्यूशन सेड ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वेयर ऑन बोर्ड. ठीक है, हालांकि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो उस बोर्ड में हैं उन्होंने कहा है कि सब लोग एक बोर्ड पे हैं, एक लाइन से साथ दे रहे हैं. ऑल द कंट्रोलर्स वेयर यूनानिमस दैट अपार्ट फ्रॉम ए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वी शुड हैव अ कॉमन काउंसलिंग प्रोसेस एज वेल. जिसकी पहले भी न्यूज़ आई थी और मैंने इसका प्रोसेस भी बताया था कैसे काउंसलिंग होगा IIT बेस में. वो भी वीडियो का लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा. टेलीग्राम में सारे PDF मैं देता हूँ, लगभग 700-800 PDF होंगे आपके काम के. आप डाउनलोड करोगे, GK GS के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबके टीचमेंट पे हम जनरल स्टडीज़ की क्लासेस रेगुलरली लेंगे. ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है. बट लीव्स ईच यूनिवर्सिटी टू डू इट्स ओन काउंसलिंग. इसमें यह भी ऑप्शन आएगा कि हर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स के स्ट्रेस को कम करके काउंसलिंग खुद भी करेगी. और आगे भी देखते हैं. एज इंडिपेंडेंटली कंडक्टिंग एग्जाम्स इन दिस पैंडेमिक इज़ वेरी चैलेंजिंग, नोटिंग दैट एडमिशंस वेर नॉट कंप्लीटेड टिल दिसंबर लास्ट ईयर. देखिए पिछली बार की बात की जा रही है, BHU का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ. एडमिशन प्रोसेस जनवरी तक चला था यार, काफ़ी टाइम लग गया था. ठीक है, तो ये इस चीज़ से बच जाएगा. DU वाइस चांसलर PC जोशी टोल्ड द हिंदू ऑन ट्यूसडे दैट इफ़ द एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो न्यूज़ मैंने बनाया था ये न्यूज़ आपने देखा भी है, पढ़ा भी है. द JNU हैज़ सेड, लास्ट लाइन पे आइए. द JNU हैज़ सेड इट इज़ विलिंग टू कंसिडर द CUCT फॉर इट्स अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इफ़ डायरेक्टेड टू डू सो बाई द गवर्नमेंट. JNU ने भी कह दिया है कि अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है तो हम इसे कर देंगे. वी हैव नॉट टू हर्ड एनीथिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री आफ्टर द मार्च मीटिंग. मार्च मीटिंग के बाद ऐसा कुछ अभी तक नहीं है. देखिए मेन हर्डल क्या था, CBSE बोर्ड था, बाकी स्टेट बोर्ड थे, तो स्टेट बोर्ड सारे कैंसिल ही कर रहे हैं अपना एग्ज़ाम. CBSE ने कैंसिल कर ही दिया है. तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे डिसाइड करने में, और इसे करना कुछ नहीं है. सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रैटेजी रेडी है, आपको बस इसको फॉर्मुलेट करते जाना है. देखिए कुछ कोर्सेज का CUCT नहीं हो सकता है, एक चीज़ ये ध्यान रखना है आपको. जैसे लॉ हो गया, ठीक है, BSc AG हो गया, क्योंकि BSc AG जो है वो एक तो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है नहीं, और इसे ICMR देखती है. तो ये सब चीज़ें इसमें हर्डल हैं, आपको ये ध्यान रखना है. क्वेश्चन आएंगे, मैं जानता हूँ बहुत लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, उनको टेंशन होगा कि पता नहीं मेरा आएगा नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ.